नमस्कार। महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चला रहे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को शायद यह समझ में आ गया है कि अगर सरकार को 5 साल तक चलाना है, महाविकास आघाड़ी की सरकार को चलाना है, भारतीय जनता पार्टी के उन दावों के बीच जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा है कि महाराष्ट्र में जल्द उनकी सरकार बनेगी, ऐसे वक्त में महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल ये तीनों दल करीब आते दिख रहे हैं और इनके रिश्ते जो बीच में खराब होते दिख रहे थे, इनमें सुधार आ रहा है। यह सुधार सीधा पता चलता है शिवसेना के मुखपत्र सामना के ताजा एडिटोरियल से, जिसमें राहुल गांधी की शान में कसीदे पड़े गए हैं और इससे पता चलता है कि इन तीनों दलों ने समझ लिया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को 5 साल तक चलाना उनके राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। बात करेंगे आज इसी मसले पर। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। बात हो रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। बीते कुछ दिनों में जब सामना में ही जो शिवसेना का माउथपीस है, यानी कि मुखपत्र है, उसमें जब सवाल उठे राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, तो संबंध खराब होते हुए दिखाई दिए। और जब शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने इस बात को कहा कि यूपीए के चेयरपर्सन के लिए, यानी कि जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, उसके चेयरपर्सन के लिए शरद पवार की हिमायत की, कहा कि शरद पवार सबसे योग्य व्यक्ति हैं और उनके कद का नेता विपक्ष में नहीं है, तो इसे यह माना गया कि यह सोनिया गांधी को सीधी चुनौती है, क्योंकि यूपीए के चेयरपर्सन के पद पर अभी सोनिया गांधी हैं। और बीते कुछ वक्त में जिस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन दूसरे लोकसभा चुनाव को हारने के बाद खराब रहा है कई राज्यों में, बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, हैदराबाद का जो नगर निगम चुनाव था, हालांकि नगर निगम का था, लेकिन वहां भी बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन और कांग्रेस का खराब प्रदर्शन, इस वजह से पार्टी आलोचना का शिकार हुई। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी जो डीडीसी के इलेक्शंस हुए, वहां पर भी पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और इसको लेकर कांग्रेस आलोचना का शिकार थी। और जब उसकी सहयोगी जो उसके साथ सरकार में शामिल है शिवसेना, उसने कहा कि यूपीए के चेयरपर्सन के पद पर शरद पवार को आना चाहिए, तो माना गया कि रिश्ते कहीं ना कहीं इन दलों के बीच में खराब हो रहे हैं। और शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं, बहुत सीनियर नेता भारत की सियासत के हैं, उनका भी एक बयान मीडिया में आया था जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी में थोड़ा सा जो कंसिस्टेंसी है उसकी कमी है, एकाग्रता की कमी है, तो इसको लेकर कांग्रेस की ओर से नाराजगी भी जताई गई थी। तो तब इन दलों के जो रिश्ते थे, सियासी रिश्ते, एक ही साथ सरकार में होने के कारण ये खराब होते दिखे थे। इसके अलावा औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने को लेकर भी ये दल भिड़ते दिखे थे, कांग्रेस और शिवसेना। और कांग्रेस ने साफ कहा था कि वो इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का जिसमें औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की बात होगी, उसका समर्थन नहीं करेगी। तो ये तो थी खटास की बातें, कड़वाहट, जिससे इन दोनों दलों के रिश्ते खराब हुए। शरद पवार के बयान के बाद कांग्रेस का भी इसमें रिएक्शन आया था। संजय राउत ने कहा था कि ये इस तरह की बातें राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए चल रही है। और ऐसा लगा था कि वास्तव में कहीं कोई खटास इन तीनों दलों के बीच में है। लेकिन अब जो शिवसेना के मुखपत्र सामना में ताजा संपादकी है, उस संपादकी में कहा यह गया है कि राहुल गांधी की वजह से दिल्ली के सत्ताधारियों में खौफ है, यानी कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर निशाना एक तरह से है। और कहा गया है कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, और उनके दूर जाते ही पार्टी की पकड़ कमजोर हुई थी और अब वो फिर से आ रहे हैं, तो इससे पार्टी मजबूत होगी, इस ओर इशारा किया गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर पर, दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची थी और उनसे पूछताछ की थी। इसे लेकर भी इस मुखपत्र में टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। मैं आपको ये एक एक करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शिवसेना का ये एक यू टर्न है। पिछले
एक 1.5 साल से, जब से ये सरकार चल रही है महाविकास आघाड़ी की, तब से इतने सहज रिश्ते कांग्रेस और शिवसेना के, क्योंकि एक तो विचारधारा में बहुत ज्यादा अंतर है। कांग्रेस सेक्युलर राजनीति करने का दावा करती है, जबकि शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती रही है। इसलिए जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, सवाल यह उठता था कि यह सरकार कितने दिन चलेगी, और कांग्रेस और शिवसेना के रिश्ते बहुत सहज नहीं दिखाई देते थे। लेकिन इस वाले ताजा संपादकीय में शिवसेना ने पूरी कोशिश की है कि वो राहुल गांधी की भी उसने तारीफ की है, रॉबर्ट वाड्रा के भी वो समर्थन में उतरी है। इसके अलावा ईडी को पर भी निशाना साधा गया है और कहा गया है कि देश में के बीजेपी नेताओं और उनको जो पैसा पहुंचाते हैं, उन्हें धनापूर्ति करने वाले व्यापारी हैं, क्या वो पाक साफ हैं, और उन पर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती। राहुल गांधी का और बचाव और समर्थन और हिमायत सामना में की गई है और कहा है कि राहुल गांधी कमजोर नेता है, इस तरह का प्रचार किया गया। और इसके बावजूद राहुल गांधी डटकर खड़े हैं और राहुल गांधी दिल्ली के सत्ताधारियों में उनका खौफ है। और अगर ऐसा नहीं होता, ये संपादकीय में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता, राहुल का खौफ नहीं होता, तो गांधी परिवार को बदनाम करने की सरकारी मुहिम नहीं चलाई गई होती। तो आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान थे कि महाराष्ट्र के अंदर फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसकी कोशिश पहले भी बीजेपी ने की, लेकिन उस समय जब अजीत पवार को तोड़ा गया था तो सारे के सारे विधायक वापस एनसीपी में लौट गए थे जो उनके साथ आए थे। तो उसके बाद से भी बीजेपी के नेताओं के लगातार बयान रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की में सरकार है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, वो ज्यादा वक्त नहीं चलेगी। और यही बीजेपी की सिरदर्दी भी है कि अगर ये तीनों दल साथ मिलकर बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव मिलकर साथ लड़ते हैं, वहां पर जिला परिषदों का साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए सियासी मुश्किलें खड़ी होंगी। और हाल ही में जब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी, पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के मामले में ईडी ने समन किया, तो ये तीनों दल फिर से करीब आए और इस बात पर एक बार फिर रणनीति बनी कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को 5 साल चलाना है, इसका कार्यकाल पूरा करना है और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करनी है, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, तो तीनों दलों को अपने डिफरेंसेस, अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक मंच पे आना होगा। और ये तीनों दल इस बात का आरोप लगाते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं को परेशान करने के लिए लगातार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और बीच में महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा कि किस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य की जांच एजेंसियों, उनके बीच में भी एक सियासी वॉर था और वो अभी भी कई मामलों में केंद्रीय एजेंसियां भी और राज्य की एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। और इससे जो राज्य की सियासत है वो बहुत कठिन है, पेचीदा हो रही है। और खुद शिवसेना ये आरोप लगाती है कि उनके या कांग्रेस के या एनसीपी के विधायकों पर लगातार बीजेपी डोरे डाल रही है और इसीलिए वो यहां सरकार बनाने के दावे राज्य में करती है। तो लोकसभा चुनाव 2019 के बाद जिस तरीके से समीकरण बदले हैं और हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ आई है और एक सरकार चलाई है, तो इस सरकार ने ये मैसेज दिया है। और जिस तरह शिवसेना यूपीए को मजबूत करने की बात कर रही है, उससे लगता है कि एंटी बीजेपी फ्रंट जो बनेगा उसमें भी शिवसेना की एक अहम भूमिका होगी। और ये जो ताजा संपादकीय है वो इस बात को बताता है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल इन तीनों दलों के बीच में रिश्ते बेहतर होंगे, सुधरेंगे। और अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में तो मुश्किल खड़ी ही होगी, इसके बाहर भी जो बाहर के राज्यों में जो अगर विपक्षी दल मिलकर इस तरह का कोई गठबंधन बनाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती की तरह होगा। क्योंकि विपक्ष ने महाराष्ट्र में अगर विपक्षी सरकार को बेहतर ढंग से चला लेता है तो निश्चित रूप से एक ये मॉडल हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर विपक्षी दल चुनाव लड़ सकते हैं, सियासत कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस सब के बीच में महाराष्ट्र के अंदर सियासी पारा गर्म है और आने वाले दिनों में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को जिस तरह ईडी का समन आया है, उसके बाद ये तीनों दल एकजुट हुए हैं, तो बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के जो दल हैं इनके बीच में जारी जो सियासी कश्मकश है उसके और बढ़ने का अंदेशा है।
सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।